हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित साइंस स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो बताने वाला हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले मैं आप लोग को फ्रेंड्स 2 चैप्टर करा दिया हूँ, ठीक है। जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक मैं करा रहा हूँ, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं फ्रेंड्स। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आज का जो चैप्टर होने वाला है 3 चैप्टर है, जो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। जिसमें आप लोग को दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन है, आपको 57 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं आज का जो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, आज का तीसरा जो चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। हम लोग देखेंगे जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो आख्या प्रदान की गई है आपको प्रस्तावना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो आपको हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर दिया था सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 3 नंबर आपको हो जाएगा, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर हो जाएगा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो आपका सही आंसर डी होगा, वहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तो आपको राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी होगा, ठीक है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर देखते हैं, गणतंत्र होता है। तो 8 का सही आंसर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स, डी होगा, ठीक है। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्यता में किया गया था? तो आपका 9 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स, सी होगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोक कल्याण, ठीक है। आगे देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सर्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर हो जाएगा आपको, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की समझौता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और 3 हो जाएगा,
यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। आपका सही आंसर बी होगा। समाजवाद का अर्थ होता है, तो आपका सही आंसर सी होगा, सामाजिक न्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आपका सही आंसर होगा डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, चीन की क्रांति 1912। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श की हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपका 25 का सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा, प्रस्तावना से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आपको जनता हो जाएगा। ठीक है, भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रस्तावना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, 33 नंबर हो जाए। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्तित विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो आपको आंसर सी हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारत और इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, भारत की जनता में। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया है? तो आपको हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 43 देखते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना? तो आपको 1950 में बना।
संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपको एक बार किया गया है, ठीक है। आपका आंसर सी होगा, 44 का आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो आपको हो जाएगा आंसर सी होगा, 1976 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण में तो आपको इसमें से हो जाएगा, देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तत्व द्वारा इस संविधान को अंग्रित अधिनियम और आत्मप्रीत करते हैं। एक्स का अर्थ होता है, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर 26 नवंबर 1949 को। 47 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्नलिखित में कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो आपको सिर्फ पूजा की समानता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर, 26 नवंबर 1949 को अंकित भारत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। इसमें से पहले आपको हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा पथ निरपेक्ष, उसके बाद 3 हो जाएगा अखंडता, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है? तो आपका सही आंसर इसमें से बी होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतोमत्वा हो जाएगा, तो इसका बना, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपको इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। 4 हो जाएगा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के अधिनियम में किए गए हैं? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी आवश्यक नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, प्रजातंत्र हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 52 देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आपको समाजवाद हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। 56 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 56 हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 5 2 1, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें से देखिएगा, भारतीय संविधान का भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो आपको हो जाएगा भारत के लोग, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में 57 क्वेश्चन था, ठीक है, 57 क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।